नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, तब सुख में मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो लेकिन संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज जहां, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुवाणी से आहत हो भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बात कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हो पर काया रोगों का घर हो, फिर उन्हें अगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। नमस्कार मित्रों, राधे राधे। मैं अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट हिट शिक्षा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज मैं आप लोगों को डीलेड सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश ग्रामर वर्ब चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूं। इसके पहले मैंने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव की वीडियो प्लेलिस्ट पर अपलोड कर दी है, आप उनको प्लेलिस्ट पर जा करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। इसके डिफिनीशन के संदर्भ में बात की जाए तो इसकी डिफिनीशन होती है ए वर्ब इज ए वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन, पोजीशन, रिलेशन और स्टेट ऑफ बीइंग। यानी कि जिस शब्द से जब कोई कार्य का करना या होना पाया जाता है तो इसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस वर्ड के लास्ट में ना आ जाए, जैसे खाना, पीना, रोना, हंसना, दौड़ना, जागना, खेलना, भागना, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब क्रिया के ही एग्जाम्पल हैं। आइए बात करते हैं, हमने इसमें कुछ एग्जाम्पल ऐड किए हैं। जैसे लाफ यानी कि हंसना, ये किस क्या है? ये भी एक क्रिया है। खाना क्रिया है। गो ये भी क्या है? क्रिया है। रन ये क्या है? क्रिया है। प्ले ये क्या है? क्रिया। और ये क्या है? एम, इज, आर, कैन, कुड, विल, सेड, ये सब वर्ब की एग्जाम्पल हैं। तो चलिए बताते हैं आपको टाइप ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब के प्रकार। वर्ब के प्रकार, तो वर्ब दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक होती है प्रिंसिपल वर्ब, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रधान क्रिया। और नंबर टू ऑक्सिलरी वर्ब, इसको हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। अब बात करते हैं कि जो प्रिंसिपल वर्ब होती है, जो प्रधान क्रिया होती है, ये भी दो प्रकार की होती है। इसके अंतर्गत जैसे इसका फर्स्ट प्रकार है ट्रांजिटिव वर्ब, इसको हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। और नंबर टू इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया। अब बात करते हैं कि ये प्रिंसिपल वर्ब क्या होती है। ये प्रिंसिपल वर्ब क्या होती है, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल हिट शिक्षा को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको जो वीडियो समझ में नहीं आ रही है, आपको कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे जा कर के क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं आपका कमेंट जरूर रिप्लाई करूँगा। तो चलिए बात करते हैं कि ये सकर्मक क्रिया प्रिंसिपल वर्ब क्या होती है। ये प्रिंसिपल वर्ब क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है कि द वर्ब विच इज ऑफ मेन इम्पोर्टेंट, यानी कि मेन इम्पोर्टेंट इन द
सेंटेंस इज कॉल्ड मेन वर्ब। इस प्रिंसिपल वर्ब को ही हम लोग कहते हैं मेन वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब को क्या कहते हैं? मेन वर्ब। यानी कि इसका एक सेंस होना चाहिए, इसका एक सेंस होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा आई रीड, ये पढ़ना, ये क्या है? ये तुम्हारी प्रिंसिपल वर्ब है। जैसे इसमें आई ही विल डू, इसमें पूरा सेंस निकाला। आई एम रीडिंग, आई कैन डांस, ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये सब प्रिंसिपल वर्ब के एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं कि प्रिंसिपल वर्ब के अंदर मैंने बताया था ट्रांजेटिव वर्ब और इंट्रांजेटिव वर्ब। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांजेटिव वर्ब, यानी कि सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को थोड़ा गौर से देखना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अगर आप एक बार गौर से समझ लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी डिफिनीशन मैंने लिखी है कि द वर्ब यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजेटिव वर्ब। इसमें क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी होता है। इसमें तो सबसे मुख्य पहचान इसकी यही होती है कि इसमें ऑब्जेक्ट जरूर होगा। इसमें बिना ऑब्जेक्ट के ये ट्रांजेटिव वर्ब नहीं कहलाएगी। जैसे मैंने लिखा है राम ईट्स राइस। अब इसका एग्जांपल देखो, राम ईट्स राइस, तो राम हमारा हो गया सब्जेक्ट और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा हो जाएगा ट्रांजेटिव वर्ब, और ये जो राइस हो जाएगा ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। राम खाता है, लेकिन क्या? राइस, तभी ना ये होगी ट्रांजेटिव वर्ब। तो आप लोग समझ गए होंगे कि राम ईट्स राइस। अगर हम केवल राम ईट्स होते तो राम खाता है, लेकिन पता नहीं चलता क्या खाता। हमने वो लिखा है यहाँ पर राइस, यानी कि चावल खाता है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसलिए ये किसका एग्जांपल है? ये ट्रांजेटिव वर्ब का एग्जांपल है। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लिखा है कि रणधीर किल्ड। अब इसका बिना ऑब्जेक्ट के ये ट्रांजेटिव वर्ब नहीं होगी। रणधीर किल्ड, रणधीर ने मारा, क्या मारा? अब हमने इसमें ऑब्जेक्ट जोड़ा, ए स्नेक, यानी कि सांप को मारा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी? ट्रांजेटिव वर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ट्रांजेटिव वर्ब। क्योंकि इसमें क्या स्नेक, अगर हम केवल इतना लिखते रणधीर के तब ये नहीं होता, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के ये ट्रांजेटिव वर्ब पूरी नहीं होती। तो इसमें ट्रांजेटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना पाया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। आर यू गेटिंग दिस? दूसरा मैंने लिखा है इंट्रांजेटिव वर्ब। अब देखते हैं इंट्रांजेटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। अकर्मक क्रिया क्या होती है? इसमें मैंने लिखा है द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजेटिव वर्ब। यानी कि इसमें क्या है? इसमें बिना ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट कोई नहीं होता है। इंट्रांजेटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे इसका एग्जांपल मैंने लिखा है कि सोहित स्माइल, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए किसका एग्जांपल है? इंट्रांजेटिव वर्ब का एग्जांपल। जैसे मैंने कहा Jessie was weeping, ये किसका एग्जांपल है? इंट्रांजेटिव वर्ब का। जिसमें कहा प्लीज सिट, ये भी किसका एग्जांपल है? इंट्रांजेटिव वर्ब का। मैंने कुछ वर्ब लिखी हैं जो अपने आप में इंट्रांजेटिव वर्ब होती है। जैसे हो गया कम, स्लीप, क्राई, गो, ये सब इंट्रांजेटिव वर्ब होती है। अब बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि जो क्रिया टेंस, वॉइस आदि को बनाने में प्रिंसिपल वर्ब की सहायता करे, वो हमारी क्या कहलाती है? ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। जैसे हमने कहा आई एम रीडिंग, तो ये तुम्हारी ये क्या है? एम इसमें क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। जैसे ही विल गो, तो ये विल क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। ये मेन वर्ब के साथ प्रयोग होती है, ये तुम्हारे ये क्या हो जाएगा? ये ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। और ये तुम्हारा रीडिंग, ये तुम्हारा मेन वर्ब हो जाएगा। ये रीडिंग तुम्हारा क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप हिट शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके एक लाइक, एक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए आप लोग इसको शेयर करें। नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।